आज हमारे सामने 11 फरवरी 2026 की एक आध्यात्मिक शिक्षा है जिसे मुरली कहा गया है। स्रोत है बाप दादा मधुबन। अब देखिए, अक्सर ऐसी शिक्षाएं काफी कह सकते हैं गंभीर होती हैं, लेकिन इसमें एक बात है जिसने मेरा ध्यान तुरंत खींच लिया। ये पूरी शिक्षा एक एक बहुत ही दिलचस्प प्रस्ताव के आसपास घूमती है जिसे कहा गया है एक बहुत सस्ता सौदा। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। ये सौदा आखिर है क्या, इसकी शर्तें क्या हैं और क्या ये वाकई उतना सस्ता है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो शुरू करते हैं इसी विचार से। सस्ता सौदा, ये सुनने में ही किसी मार्केटिंग पिच जैसा लगता है। क्या है ये आखिर? ये वाकई एक बहुत दिलचस्प तरीका है बात को रखने का। देखिए, सौदा बहुत सीधा है। प्रस्ताव ये है कि इस एक अंतिम जन्म में पवित्रता का जीवन अपनाओ और उसके बदले में आने वाले 21 जन्मों के लिए स्वर्ग या कहिए सतयुग की बादशाही पाओ। मतलब संपूर्ण सुख, शांति, सब कुछ। अच्छा, एक के बदले 21। हाँ, और इसीलिए इसे सस्ता कहा गया है, क्योंकि लागत मतलब आपका पुरुषार्थ सिर्फ एक जन्म का है और जो मुनाफा है वो तो असीम है। 21 जन्मों का सुख। ये तो अरे किसी भी इन्वेस्टमेंट से बढ़िया रिटर्न हुआ। पर इसमें एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है ना। हाँ, आध्यात्म को अक्सर त्याग, तपस्या, इन सब भारी शब्दों से जोड़ा जाता है जो कई लोगों को डरा सकता है। बिल्कुल। पर इसे एक स्मार्ट डील या निवेश की तरह पेश करना ये इसे बहुत सुलभ बना देता है। सही बात है। ये डर को हटाकर अवसर पर ध्यान ले आता है और यहाँ सौदागर स्वयं बाप को बताया गया है, जो एक सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्ता का प्रतीक है। तो ये भरोसे का सौदा है। और इस बात पर बहुत जोर है कि ये मौका पूरे 5000 साल के चक्र में बस एक बार मिलता है। सिर्फ अभी? हाँ, सिर्फ इसी समय में, जिसे पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है। इसीलिए इसे सबसे अच्छा और सबसे दुर्लभ सौदा माना गया है। ठीक है, तो सौदे की रूपरेखा समझ आ भी। अब इसकी सबसे बड़ी शर्त पर आते हैं, पवित्रता। ये शब्द बार बार आता है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। ये सुनने में बहुत बहुत आदर्शवादी लगता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि पवित्रता का मतलब सिर्फ शारीरिक ब्रह्मचर्य तक ही नहीं है। वो एक हिस्सा है, पर वो सब कुछ नहीं है? नहीं। मनसा वाचा कर्मणा का मतलब है कि ये 3 स्तरों पर होनी चाहिए। मनसा यानी आपके विचारों में। विचार? हाँ, विचारों में कोई नेगेटिविटी, कोई ईर्ष्या या बुराई ना हो। फिर वाचा मतलब आपके शब्द, मुंह से जो निकलता है। जी, शब्दों में कोई कड़वाहट, कोई झूठ या किसी को दुख पहुंचाने वाली बात ना हो। और फिर कर्मणा यानी आपके कर्म, आपके एक्शन। बिल्कुल, कर्म ऐसे हो जिनसे किसी का बुरा ना हो। तो ये एक तरह का पूरा इंटरनल सॉफ्टवेयर अपग्रेड है। सिर्फ गलत काम करने से बचना नहीं, बल्कि गलत काम करने का ख्याल भी मन में ना लाना। हाँ, इसमें देवताओं का उदाहरण दिया गया है जिन्हें सर्वगुण संपूर्ण निर्विकारी कहा गया है। ये तो एक बहुत ऊंचा लक्ष्य है, लगभग सुपर ह्यूमन जैसा लगता है। लक्ष्य ऊंचा जरूर है, पर इसे असंभव नहीं बताया गया है। ये एक प्रक्रिया है, एक अभ्यास है, जैसे कोई एथलीट अपने शरीर को सालों तक ट्रेन करता है। वैसे ही यहाँ मन, बुद्धि और संस्कारों को प्रशिक्षित करने की बात है। पवित्रता को यहाँ आत्मा की उसकी असली स्वाभाविक स्थिति माना गया है। अच्छा, जिसे वो भूल चुकी है। तो ये कुछ नया बनना नहीं है, बल्कि अपने असली स्वरूप में वापस लौटना है। यहीं पर मुझे एक विरोधाभास सा दिखता है। एक तरफ तो इसे सस्ता सौदा कहा जा रहा है और दूसरी तरफ संपूर्ण निर्विकारी बनने जैसी शर्त है, जो शायद जीवन का सबसे मुश्किल काम हो सकता है। इसमें काम, महाशत्रु और 5 विकारों पर जीत पाने की बात भी है। ये तो एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई। तो फिर ये सौदा सस्ता कैसे हुआ? बहुत अच्छा सवाल है, और ये विरोधाभास ही एक तरह से इस शिक्षा का सार है। सस्ता इसलिए नहीं कि इसमें मेहनत नहीं है, सस्ता इसलिए है क्योंकि इस मेहनत के बदले में जो इनाम मिल रहा है वो बहुत बहुत बड़ा है। अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। और दूसरी बात, इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ना है। यहीं पर योग बल का कॉन्सेप्ट आता है, जो इस लड़ाई को जीतने का हथियार बताया गया है। तो अगर ये 5 विकार, जी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिन्हें माया कहा है, वो दुश्मन है। हाँ, तो योग बल हमारा हथियार है। अभी योग बल क्या है? जब हम योग शब्द सुनते हैं तो आसन और प्राणायाम का ख्याल आता है।
क्या यहाँ उसी की बात हो रही है? नहीं, यहाँ योग का अर्थ शारीरिक कसरत से नहीं है। यहाँ योग का मतलब है जुड़ना, योग यानी जोड़। कनेक्शन। हाँ। कनेक्शन। योग बल का मतलब है अपनी बुद्धि को, अपने मन को लगातार उस सर्वोच्च सत्ता, जिसे शिव बाबा कहा गया है, उनसे जोड़े रखना। इसे याद की यात्रा भी कहा गया है। रखने से हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होती रहती है। बिल्कुल सही। इस शिक्षा के अनुसार जन्म जन्मांतर के चक्र में आत्मा की शक्ति खत्म हो जाती है, वो तमो प्रधान बन जाती है। तमो प्रधान मतलब? तमो प्रधान यानी एक पुरानी, डिस्चार्ज्ड और जंग लगी हुई बैटरी की तरह। और याद की यात्रा या योग बल वो चार्जर है। हाँ। जो इस बैटरी से वो जंग हटाकर उसे धीरे धीरे चार्ज करके वापस 100% या सतो प्रधान बना देता है। अच्छा। और यही पूरी तरह से चार्ज हुई आत्मा उस नई दुनिया सतयुग में जाने के लायक बनती है। तो ये संघर्ष बल से नहीं बल्कि योग से यानी सही कनेक्शन से जीता जाता है। ये बात इससे और ज्यादा व्यवहारिक बना देती है। ये कोई एक बार का युद्ध नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाली चार्जिंग प्रक्रिया है। अच्छा, तो हमारे पास सौदा है, शर्त है, दुश्मन है और हथियार भी है, लेकिन ये सब अभी ही क्यों? इस शिक्षा में कुछ बहुत गंभीर बातें भी हैं, जैसे मृत्युलोक का विनाश सामने खड़ा है और महाभारी लड़ाई। ये सुनकर तो मतलब कोई भी डर सकता है। बिल्कुल, और इस डर को दूर करना बहुत जरूरी है। यहाँ विनाश शब्द का प्रयोग डराने के लिए नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े परिवर्तन को दिखाने के लिए किया गया है। इसे ऐसे समझिए कि जब एक बहुत पुरानी, जर्जर और खतरनाक इमारत को गिराया जाता है तो वो विनाश जैसा लगता है। लगता तो है, लेकिन वो गिराई इसीलिए जाती है ताकि उसकी जगह एक नई, सुंदर और मजबूत इमारत बनाई जा सके। तो ये विनाश और रचना का एक साथ चलने वाला चक्र है। हाँ, इस समय को संगम युग इसीलिए कहा गया है। ये पुरानी दुनिया कलयुग के अंत और नई दुनिया सतयुग की शुरुआत के बीच का संगम है, एक ट्रांजिशन पीरियड। अच्छा। महाभारत लड़ाई को उस विनाश के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जो पुरानी व्यवस्था, पुरानी सोच और पुराने दुख को खत्म करेगा। तो फोकस विनाश पर नहीं है। बिल्कुल नहीं। फोकस उस नई दुनिया की स्थापना पर है जो साथ साथ हो रही है। ये एक तरह से कह सकते हैं लिमिटेड टाइम ऑफर वाली अर्जेंसी है कि बदलाव का समय आ गया है, अब अपना पुरुषार्थ तेज कर लो। बिल्कुल, ये रिफ्रेमिंग बहुत जरूरी है। तो ये डर के बजाय उम्मीद की बात है, अंत के बजाय एक नई शुरुआत की। अच्छा, इस शिक्षा का एक और पहलू मुझे बहुत दिलचस्प लगा और वो है ज्ञान को समझाने के तरीके। इसमें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं है बल्कि उन्हें लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए इस पर भी प्रैक्टिकल सलाह है, जैसे प्रदर्शनियों और चित्रों का उपयोग। और एक चूहे का उदाहरण भी है। हाँ, ये इस ज्ञान को जमीनी स्तर पर उतारने की कोशिश है। लक्ष्मी नारायण या वो 84 जन्मों के चक्र वाली सीढ़ी के चित्र। हाँ, देखे हैं मैंने। ये सब जटिल आध्यात्मिक विचारों को सरल और विजुअल बनाने के तरीके हैं ताकि कोई भी आसानी से समझ सके। लेकिन ये चूहे वाला उदाहरण, चूहे से गुण उठाओ, ये तो बहुत ही अनोखा है और बहुत गहरा भी है। उसमें कहा गया है कि चूहा जब काटता है तो पहले फूंक मारता है, जिससे पता नहीं चलता। इसका आध्यात्मिक संदेश ये है कि जब किसी को उसकी कोई कमी बतानी हो तो उसे इतनी युक्ति और प्रेम से बताओ कि उसे चुभे नहीं। अच्छा। पहले उसके गुणों की सराहना करो, उसे सम्मान दो और फिर धीरे से उसकी कमी पर इशारा करो। इसे सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे की कला कहा गया है। ये सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए ही नहीं बल्कि किसी भी तरह की मुश्किल बातचीत के लिए एक बेहतरीन सलाह है। ऑफिस में, घर पर, कहीं भी किसी को फीडबैक देना हो तो ये तरीका बहुत कारगर हो सकता है। हाँ, और प्रतीकों का भी बहुत सुंदर इस्तेमाल हुआ है। जैसे विष्णु के चतुर्भुज रूप का अर्थ समझाया गया है। चतुर्भुज रूप, 4 भुजाओं वाला? जी, आमतौर पर हम उसे भगवान की एक छवि मानते हैं, लेकिन इस शिक्षा के अनुसार वो 4 भुजाएं असल में एक युगल लक्ष्मी और नारायण का प्रतीक है। क्या? एक युगल का? हाँ, 2 भुजाएं लक्ष्मी की और 2 नारायण की। ये दिखाता है कि वो दोनों मिलकर एक हैं, एक ही रूप है। अच्छा, तो विष्णु की 4 भुजाओं का ये मतलब है। मैंने हमेशा इसे केवल एक पौराणिक चित्रण माना था, लेकिन ये व्याख्या तो इसे लक्ष्मी और नारायण की, उनकी साझेदारी, उनकी एकता का एक शक्तिशाली प्रतीक बना देती है। बिल्कुल। ये तो मूर्तियों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। ये सिर्फ पूजा की वस्तु नहीं बल्कि गहरे अर्थ वाले सिंबल हैं। जी,
यह ज्ञान को रटने से निकालकर समझने और जीवन में उतारने पर जोर देता है। हर प्रतीक के पीछे एक रहस्य है जिसे समझना है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम एक आध्यात्मिक सौदे से शुरू हुए थे। हमने देखा कि ये सौदा एक जन्म की पवित्रता के बदले 21 जन्मों की बादशाही का है। इसकी शर्त है मन, वचन और कर्म से पवित्र बनना। हाँ। इस रास्ते में माया यानी 5 विकार सबसे बड़ी रुकावट है और इनसे लड़ने का हथियार है योग बल, मतलब निरंतर याद की एक मानसिक यात्रा। बिल्कुल। और ये सब कुछ एक विशेष समय संगम युग में हो रहा है, जो पुरानी दुनिया के परिवर्तन और नई दुनिया की स्थापना का समय है। एकदम सही सारांश है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केवल एक विश्वास का विषय नहीं है, ये एक पुरुषार्थ है, एक सचेत प्रयास। इसमें खुद को बदलना और दूसरों को भी ये रास्ता दिखाना, दोनों शामिल हैं। और एक तरह की गारंटी भी दी गई है कि ड्रामा प्लान अनुसार ये विरासत मिलनी ही है। मतलब ये पूर्व निर्धारित है। हाँ, ये एक पूर्व निर्धारित योजना का हिस्सा है जिसे सही प्रयास से हासिल किया जा सकता है। ये भाग्य और कर्म का एक सुंदर संतुलन है। आखिर में इस मुरली में एक नारा है जो सोचने पर मजबूर करता है। समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। ये एक बहुत गहरी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास सारी शक्तियां हों, बल्कि ये है कि आपके पास जो भी शक्तियां हैं, चाहे वो सहन शक्ति हो, निर्णय लेने की शक्ति हो या प्रेम की शक्ति हो, आप उसे सही समय पर इस्तेमाल करना जानते हो। सही समय पर इस पर विचार किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी एक शक्ति को भी, बस एक शक्ति को सही समय पर इस्तेमाल करने की कला सीख ले, तो उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, उस सही समय को पहचाना कैसे जाए? शायद